सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे 5 पॉइंट्स या ऐसे 5 बेनिफिट्स जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है अपनी लाइफ में। और वो फ़ायदे हैं, वो बेनिफिट्स हैं फॉर रीडिंग अ बुक। क्यों आपको बुक रीड करनी चाहिए, क्यों आपको ये बुक्स हैं जो वो स्टार्ट कर देनी चाहिए रीडिंग के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं आप जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप उसमें घुसना स्टार्ट करते हैं, तो बुक्स के जो वर्ड्स हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो बुक्स की पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो आपका कहीं ना कहीं माइंड डीक्लटर करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी जो पहले इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है लाइफ में, आपने सोशल मीडिया में घुस के अपना दिमाग जो पूरा ख़राब कर लिया इस टाइम पे, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो डीक्लटर करता है, अनवायर करता है, उन चीज़ों को खोलता है। और जो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आती हैं, वो सोशल मीडिया से आती हैं, इन सब चीज़ों से जो आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उसे कहीं ना कहीं बुक्स दूर करती हैं। क्योंकि बुक्स एक सूदिंग, एक रिलैक्सिंग, जैसे म्यूजिक काम करता है वैसे ही बुक्स कहीं ना कहीं आपके लिए काम करती हैं। क्योंकि बुक्स में आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जो आपको बैड फील करवाए। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है, कोई फैक्ट है, तो ऑफकोर्स उसे नेगेटिव बताया जाएगा, बट वो चीज़ें आपको बैड फील बहुत कम ही करवाएंगी। तो इसलिए आपको हमेशा बुक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए जो सूद आपको करें, आपका माइंड रिलैक्स करें और आपको एक अच्छी फीलिंग दे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो ये है कि कहीं ना कहीं बुक्स हमेशा आपको आपकी जो नॉलेज है उसे इंक्रीज करेंगे। अब ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पता भी होगा और काफ़ी ज़्यादा आप ये चीज़ सुन रहे होंगे, बट इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। बुक्स आपकी नॉलेज इंक्रीज करेंगी आपकी वोकेबलरी के बेसिस पे, आपकी ग्रामर की बेसिस पे, और ऑफ कोर्स जिस टॉपिक पे आप वो बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेल्फ हेल्प बुक टॉपिक पे पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी आप एक हिस्ट्री की बुक, एक साईफाई बुक, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में तो आपको नॉलेज आएगी ही। बट एक और चीज़ है, अगर आप मेरी तरह कहीं ना कहीं जो ग्रामर आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उसमें वो आप प्रैक्टिस करने लगे, कहीं पे लिख के प्रैक्टिस करने लगे, तो जैसे आपने जो भी पढ़ा है आप उसे उठा के, क्योंकि आपको इतना याद तो है नहीं कि आप डिटो लिख दो, अपने वर्ड्स में अगर आप उन्हें कहीं लिखने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा ये कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प ही करेगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि बुक्स हमें एक ऐसी टेक्निक देती हैं, ऐसी एक पावर देती हैं जो आज के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम पे अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होकर कर सकते हैं वो काम, या फिर आप वो म्यूज़िक सुनते हुए कर सकते हैं, जैसा भी थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, इसे छोड़ के आप जो प्रॉपर म्यूज़िक होता है वो सुनते हुए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में रोबोट्स आपकी जॉब छीन ले। क्योंकि वो काम जो डिस्ट्रैक्ट होके किया जा सकता है वो रोबोट्स बहुत इजीली की कर सकते हैं। इसलिए आपके पास एक एडवांटेज होना चाहिए हमेशा ओवर द एज। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जिसका नाम है डीप वर्क। तो डीप वर्क क्या होता है? तो बुक्स क्या करती हैं, जो भी आपकी अटेंशन स्पैन है उसे इंक्रीज करती है। आज के टाइम पे आप देख रहे होगे रील्स इतना चल रहा है, शॉर्ट्स इतने चल रहे हैं, टिकटॉक एक टाइम पे आया था, ये सब इतना चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है और ये जो रील्स वगैरह वो और उसे प्रमोट कर रही हैं कि अटेंशन स्पैन आपकी कम हो। बट बुक्स क्या करती हैं, आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी वेब सीरीज जो आपको इतनी एडिक्टिव नहीं लगती हैं, उन्हें आप जल्दी छोड़ के जा रहे हो आज के टाइम पे, और रील्स में आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। आप मूवीज़ को छोड़ के आप शॉर्ट्स देखने लग गए हो आजकल। तो बुक्स आपका कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन इंक्रीज करता है। आप नोटिस कर रहे होगे अपनी लाइफ में कि ज़्यादा देर, आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं हो पा रहा है एक बार में, आपको ब्रेक्स ज़्यादा चाहिए। तो वो कम करने के लिए आपको बुक्स बहुत हेल्प करेंगी आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है, मैं इस चीज़ में किसी को पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान से सुनिए। इसमें एक्चुअल में क्या है, दरअसल आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, इवन बड़े यूट्यूबर्स, मैं आपको नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कौन ही क्या कहेगा, के टाइम पे सब लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। तो ध्रुव राठी जैसे लोग भी जो काफ़ी नॉलेज रखते हैं कहीं ना कहीं और एजुकेशन भी अच्छी खासी है, ऐसे लोग भी इन ऐप्स को, इन जो स्टोरीज हैं इन्हें प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स क्योंकि उन्हें स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो वो करेंगे भी, ठीक है, उन्हें पैसा मिलता है। बट आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको उस चीज़ में कितना इन्वॉल्व होना है। मैं आपको बताता हूँ,
कुछ ऐसे ऑडिबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑडिबल बुक्स के या रेडियो बेस्ड आजकल बुक्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आ गए हैं। इसमें आपको एक जो एडवांटेज है वो ये मिलता है कि आप कहीं पे भी उन्हें चलते चलते या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं डेफिनेटली। बट इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रही हो, ड्राइव कर रही हो या ऐसा कुछ भी है। मे बी वो कुछ काम ही उन्हें करना हो या घर में ही हो वो, तो उनके लिए बेस्ट रहती हैं बुक्स। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो ऑडिबल बुक्स होती हैं वो आप सुनते हो, आपको उस टाइम पे कुछ भी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है। बुक्स में आपको क्या करना होता है, आपको खोलनी होती है, वो सबसे पहले तो वही बड़ा काम होता है। उसे देन रीड करना पड़ता है, उसको कॉम्प्रिहेंस करना पड़ता है, मतलब उसे समझना पड़ता है, तब आपको कहीं जाके एक जो पॉइंट है वो समझ आता है और डोपामिन रिलीज होती है। बट ऑडिबल्स में क्या होता है, जैसे ही आप उस पॉइंट को सुनते हो थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है। मैं आपको बताता हूँ वो डोपामिन क्यों रिलीज होता है, क्योंकि काफ़ी बुक्स में जानबूझ के ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे आपका डोपामिन रिलीज हो, और धीरे धीरे वो होता रहता है ना, तो आपको लगता है कि मुझे ऑडिबल बुक सुनते रहनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो जाती है। और एडिक्टिव का मतलब ये है आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगे हो, ठीक है, आपकी वो लाइफ को कहीं ना कहीं अनबैलेंस करने लगा है। और बुक्स हमेशा आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए होती है, कभी भी अनबैलेंस के लिए नहीं। तो उस चीज़ पे आप ज़रा कंट्रोल ही रखें तो आपके लिए बेटर है, और वहाँ से आप रीडिंग वाली बुक्स पे शिफ्ट हो जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। फिफ्थ जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अगर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जो आप शायद पहले से सोच के बैठे हो, आपने कहीं सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, उस सब को छुड़वा के बुक आपको हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आजकल ये बुक पढ़ रहा हूँ रीवर्क की। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपने पहले से कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा या आपकी नॉलेज के हिसाब से होगा, बहुत अपोजिट चीज़ें इसमें उन सब से। तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, जो पहले आपने बुक्स पढ़ी है उनसे नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं बुक्स सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और बुक्स हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं अपना खुद का एक नया पर्सपेक्टिव बनाने के लिए। अनलाइक कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हमें फोर्स करते हैं कहीं ना कहीं, अपना ओपिनियन हमें थोपते हैं, हमें फोर्स करते हैं कि तुम ये ओपिनियन मानो, कहीं ना कहीं तो उनका यही पर्सपेक्टिव होता है। तो ये सारे वो बेनिफिट्स थे जो आपको बुक्स पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, और आपको बुक्स अभी से पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे भी अराउंड 4 to 5 मंथ्स हुए हैं जब से मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की है, और रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, उसके बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि आप कैसे बुक पढ़नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो ही रहेगी, आप ज़रा कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।